अल्लाह की फजल और उसकी तौफीक से आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 7 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए। इससे कबल आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े किया कि सारी कायनात का वो अकेला माबूद है, गालिब है, कमाल हिकमत वाला है और तख्लीक में, खल्क में, पैदा करने में वो किसी का मोहताज नहीं, किसी के मशवरे की उसको ज़रूरत नहीं। वो जो चाहता है पैदा करता है, जैसा चाहता है पैदा करता है। चूँकि ये आयात नजरान के ईसाई वफ़द के बारे में नाज़िल हुई हैं, उनको दावत इस्लाम, उनकी जो सोच थी, जो उनका नज़रिया था, उसकी इस्लाह की खातिर और क़यामत तक के लिए इन आयात में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत और इसी तरह से जो लोग माबूदान बातिला अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, उनके लिए इन आयात में क़यामत तक के लिए सबक है। आज का जो हमारा सबक है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो यहूद में वाक़ हुई, ईसाइयों में वाक़ हुई और क़यामत तक अगर फिर किसी के अंदर वाक़ होगी तो उसके लिए बहुत बड़ी रहनुमाई दी गई है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। हुवल्लज़ी, वही है, अनज़ला, जिसने उतारा, अलैकल किताब, आपके ऊपर किताब, तुझ पर किताब, मिनहु, इसमें आयातुन, आयात हैं, मुहकमातुन, मुहकम, कुछ आयात इसमें क्या है, मुहकम है। हुन्ना, और वो उम्मुल किताब, किताब की असल है। माँ को कहा जाता है, ठीक है, असल को कहा जाता है। हुन्ना, वो जो आयात है ना, मुहकम, पुख्ता, वो किताब की क्या है, असल है। व उखरू, और कुछ दूसरी, मुतशाबिहात, मिलती जुलती मानों वाली हैं, मिलती जुलती मानों वाली हैं। अगर उससे कोई एक माना कोई बंदा अखज़ कर रहा है तो दूसरा उसी जुमले से, उसी लफ्ज़ से कोई और माना ले रहा होगा, उसमें बैक वक़्त कई माने उससे निकल रहे होते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना, पस रहे वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में, ज़ैग़ुन, टेढ़ है, कजी है, जिनके दिलों में क्या है, टेढ़ है, कजी है, यानी वो बात को समझना ही नहीं चाहते और बातिल माना ही उसे निकालते हैं। फ़यत्तबिऊना, बस वो तलाश करते हैं, फ़यत्तबिऊना, वो पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, मा तशाबहा, उसमें से जो कई मानों में मिलती जुलती है, मिनहु इब्तिग़ा, उसमें से तलाश करते हुए, अल फितनती, फितने को, फितने की तलाश में वो उन मानों, उन अल्फाज की पैरवी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं जो मिलते जुलते माना रखते हैं। वब्तिग़ा तावीली, और उसकी असल मुराद की तलाश के लिए, असल मुराद की तलाश के लिए, या उसका लुग़वी माना सिर्फ ले लेंगे या सिर्फ उसका इस्तिलाही माना ले लेंगे, उसके ऊपर पूरी तरह कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी जो अपनी जहनीत के मुताबिक उसका माना लेने की कोशिश करते हैं। फरमाया वमा यअलमु तअवीलहु, हालांकि नहीं जानता उसकी असल, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के उसकी असल मुराद कोई भी नहीं जानता। वर्रासिखूना, हाँ, और वो जो पुख्ता कार हैं, फिल इल्मी, इल्म में, जो पुख्ता कार हैं
इल्म के अंदर वो भी उसकी असल के करीब करीब पहुंच सकते हैं। अलबत्ता वो जो सिर्फ सरसरी सा इल्म रखते हैं या उनके दिलों में है ही टेढ़पन या कोई और ऐनक उन्होंने लगाई हुई है, तो वो उससे सिर्फ फितने वाला माना लेने की कोशिश करते हैं। फरमाया वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जो पुख्ता कार हैं इल्म के अंदर, यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना, जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही या जिस चीज़ के की असल उन्होंने तलाश करने की कोशिश की है और फिर वो करीब तरीन तो पहुंच गए, लेकिन हतमी तौर पर वो ये नहीं कहते कि वाक़तन यही होगा। यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिही इस पर, हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, हर एक चीज़ जो इस कुरान के अंदर मौजूद है, इस किताब के अंदर मौजूद है, कुल्लुन सब का सब, मिन इंद रब्बिना हमारे रब की तरफ से है। जो हमें समझ आ रहा है वो भी, जो नहीं समझ आ रहा वो भी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। वमा यज़क्करु, और नहीं नसीहत कबूल करते, इल्ला मगर उलुल अलबाब, जो अकल वाले हैं। अकल वालों के सिवा कोई भी नसीहत कबूल नहीं करता। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे। हुवल्लज़ी, वही तो है, अनज़ला जिसने उतारा, अलैकल किताब आपके ऊपर किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमातुन जिसमें कुछ आयात मुहकम हैं, यानी उसके अंदर लफ्ज़ी कोई इख्तिलाफ नहीं, पुख्ता है, उनका कोई और माना लिया ही नहीं जा सकता। हुन्ना उम्मुल किताब, वही किताब की असल है। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ दूसरी कई मानों में मिलती जुलती हैं, मुतशाबिहात हैं, मुतमासिल हैं। फ़अम्मल लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम, पस रहे वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन कची है, टेढ़पन है, फ़यत्तबिऊना, पस वो इत्तिबा करते हैं, मा तशाबहा जो मिलती जुलती हैं, मिन्हु उससे, इब्तिग़ा तलाश करते हुए, अल-फ़ित्नति फितने की, वब्तिग़ा तअवीली और उसकी असल मुराद की तलाश में। दावा उनका होता है कि हम असल मुराद तलाश कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इतनी गहराई के अंदर जा रहे हैं या ये माना ले रहे हैं, यानी हम असल तलाश कर रहे हैं, हालांकि उनकी असल मुराद या असल चीज़ क्या है, वो फितने की तलाश में होते हैं। वमा यअलमु तअवीलहु, हालांकि नहीं जानता इसकी असल इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। वर्रासिखून, और वो लोग जो पुख्ता कार हैं, फिल इल्म, इल्म में पुख्तगी रखते हैं, असर व रसूख रखते हैं। यकूलूना, वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अकल वाले हैं। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कुरान मजीद के अंदर जो अकायद का मामला है, जो मामलात का है मामला है, इन सब में वो आयात जो मुहकम हैं, जिनका कोई और माना नहीं लिया जा सकता, वो असल हैं। वो क्या हैं? असल हैं। और जो मुतशाबिहात हैं या मुश्तबिहात हैं, वो आयात ताबे होंगी किन की? असल आयात की। किन की? असल आयात की। असल से मुराद जो मुहकम है, जो क्या है? मुहकम है। अच्छा, कुरान मजीद में आयात की सिफात में 3 तरह के अल्फाज आए हैं। कितने तरह के अल्फाज आए हैं? 3 तरह के। पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की तमाम आयात को मुहकम करार दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातु, सूरत हूद की आयत है। ये वो किताब है जिसकी उहकिमत आयातु, जिसकी आयात बहुत ज़्यादा मुहकम है, पुख्ता है, जिनको फेरा तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह से जिक्र करते हुए कि इसकी आयात मुश्तबिहात या मुतशाबिह हैं, फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहा, ये सूरह ज़ुमर की आयत है। फरमाया अल्लाह ने सबसे अच्छी बात नाजिल की
ऐसी किताब जो आपस में मिलती जुलती है, ऐसी किताब जो आपस में क्या है, मिलती जुलती है, यानी आयात आपस के अंदर मिलती जुलती यानी मिलता जुलता माना रखती हैं। और इसी तरह से मुहतरम भाइयों, तीसरी जगह पर ये जो अभी हमने पढ़ी है कि इसमें कुछ आयात को मुहकम करार दिया और कुछ आयात को मुतशाबे करार दिया, कि कुछ आयात मुहकम है और कुछ आयात क्या है, मुतशाबे हैं। अब ये तीनों जगह पर इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, याद रखें। वही बात है कि जिनके दिलों में टेढ़ है या तकलीद की कोई ऐनक लगी हुई है, या मोहतरम भाइयों अपने अपने फिरके को की नज़र के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, तो फिर वो सिर्फ अपना माना मुराद लेते हैं जो उनके फिरके के, उनकी सोच के मुवाफिक आ रहा हो। जो तफसीर बिल मासूर है उसको वो तरक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मासूर कहते हैं असर वाली को, यानी पीछे से जिसकी कोई दलील चली आ रही हो, जो मनकूल हो, जो क्या हो, मनकूल हो, मनकूल को छोड़ देते हैं। जो असर वाली है, जो जैसे कि कुरान मजीद के अंदर कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, कुरान की तफसीर अक़वाले सहाबा से। अब ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं कुरान की तफसीर के हवाले से। अब फी ज़माना ये बहुत बड़ा एक फितना है, हर बंदा ये कहता है, आपने भी सुना होगा, आप भी, आपके ज़हन में भी ये सवाल होता है कि भाई किसी और बंदे के साथ जब बात कि वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, उनके पास किसी और के पास जाएंगे तो वो भी क्या पढ़ेगा, कुरान। अब मसला ये है मुहतरम भाइयों कि कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसका जब माना मफहूम बयान किया जाता है तो तफसीर मनकूल को, मासूर को छोड़कर तफसीर बिल राय का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है, तफसीर बिल राय। और याद रखिए तफसीर बिल राय जो है ये मजमूम है, ये क्या है, अपनी राय के साथ कुरान की तफसीर करना ये मजमूम है। याद रखिए कुरान की तफसीर वही मोतबर है जो बिल मासूर है, यानी कुरान की तफसीर कुरान से एक जगह पर मुजमल है और दूसरी जगह पर क्या है, मुफस्सल है। एक जगह पर बिल्कुल शॉर्टकट बयान किया गया और दूसरी जगह पर उसकी तफसील बयान हुई है। अब यही बात आप देख लें, यही चीज़ गलती का बायस बनी यहूद के अंदर, यही चीज़ गलती का बायस बनी ईसाइयों के अंदर। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी रूह करार दिया। क्या करार दिया, रूह करार दिया। अब ये लफ्ज़ जो रूह है ये वाज़े, यानी इसके कई माने निकल सकते हैं, निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। रूह से मुराद फूंक मारना भी है, रूह से मुराद जिंदगी बख्शना भी है, और रूह से मुराद जैसा कि इंसान और रूह का ताल्लुक कि रूह है तो इंसान है और रूह नहीं है तो इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी रूह करार दिया तो अब ये लफ्ज़ क्या था, मुतशाबे है। और ईसाइयों ने यह समझा कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर क्या कर गए हैं, हुलूल कर गए हैं, अल्लाह खुद ही ईसा बन गया है। समझ आ गई बात की। अब ये क्या था, मुतशाबे लफ्ज़ था जिसने उनकी सारी बुनियाद को क्या कर दिया, खराब कर दिया। जबकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक वाज़ेह फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह का बंदा और उसका क्या हूं, रसूल हूं। आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, और मुझे अल्लाह ने क्या बनाया है, नबी बनाया है। बात समझ आ रही है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े में कलाम किया और क्या कहा कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई है। अब इस वाज़ेह चीज को छोड़कर वो एक लफ्ज के पीछे लग गया, किसके पीछे, रूह के पीछे, कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी रूह बनाया है, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ही क्या है, अल्लाह भी हुई है। बात समझ आ रही है ना। और बीबी मरियम जो है वो अल्लाह की क्या है, बीवी है। बात समझ आ गई बात की। अब इसी तरह के अल्फाज कुरान मजीद के अंदर और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आए। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि हमने आपने नबी को हिदायत और नूर देकर भेजा, हिदायत और नूर देकर भेजा। अब हिदायत से कुरान मुराद ले लिया और नूर से मुराद ले लिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि ये दरमियान के अंदर वाव क्या है, तफसीरिया मौजूद है। और सहाबा से जो इस चीज की मनकूल है हिदायत और नूर, ठीक है। इससे मुराद, हिदायत से मुराद मोहतरम भाइयों
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर, और नूर से मुराद रोशनी, कुरान मजीद। सहाबा से यह माना मनकूल चला आ रहा है, बात समझ आ रही है ना। लेकिन हमने क्या, नूर मिन नूरिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मुजस्सम करार दे दिया, माज़अल्लाह। ठीक है, तो भाइयों याद रखिए, ये वो अल्फाज हैं जिनसे माजी के अंदर भी धोखा खाया गया, और फिर अपने मकसद का माना निकाल कर और गलत बुनियादें रखी गई, और यही चीज़, यही तरीक़ाकार आज भी हमारे दरमियान राइज है कि स्याको सबाक को नहीं देखना, आगे पीछे को नहीं देखना, कुरान की तफसीर कुरान से नहीं लेनी, कुरान की तफसीर हदीस से नहीं लेनी, और फिर अपनी मर्जी का माना मफहूम निकाल कर किसी अकीदे की बुनियाद रख लेनी है, बना लेनी है, और फिर सारा निज़ाम उसके ऊपर चलता रहना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बातों से जो है वो मना फरमा दिया, और ऐसे लोगों को गुमराह करार दे दिया कि जो उससे इश्तिबाह की वजह से कोई और, जिसमें कोई और माने की गुंजाइश हो, वो उससे निकाल लें। मसलन मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने नशे की हालत के अंदर नमाज से मना फरमाया है। अब बंदा वो नशे की हालत को के अल्फाज को छोड़कर वो अल्फाज सिर्फ ले जिसके अंदर यह है कि ला तक़रबुस्सला, नमाज के करीब ना जाओ। अब बंदा कहे कि देखो कुरान ने लिखा है कि नमाज के करीब ना जाओ, हालांकि आगे पीछे उसके अंदर क्या चीज है कि नशे की हालत के अंदर, वह तुम सुकारा, तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इससे उलमा ने बहुत सख्त गलबा नींद का है तो उसके अंदर नमाज से मना कर दिया। शदीद हाजत और भूख लगी हुई है तो उसमें भी नमाज पढ़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया, कि बंदे का सारा ख्याल जो है वो उसी की तरफ पड़ा रहेगा। हाँ जी, अब बंदा कहे कि अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज के करीब ना जाओ। भाइयों ये वो चीज है जो दिलों के टेढ़पन की वजह से पैदा होती है और बंदा उस तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो भाइयों याद रखिए, इसी तरह से जो सिफात इलाहिया हैं उनके भी कई कई माना निकल सकते हैं, और सिफात इलाहिया के जो मुनकिरीन हैं वो इन अल्फाज को, इन सिफात को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, किसी नबी की तरफ मंसूब कर देंगे, किसी वली की तरफ मंसूब कर देंगे, और उससे अपने बातिल अक़ायद और नज़रियात को तक़वियत देंगे। हालांकि ये तरीका क्या है मोहतरम भाइयों, वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन की मुखालफत है। लिहाजा हमें याद रखिए कि मुजमल को मुफस्सल के साथ जोड़ कर देखें, किसी मुजमल चीज़ को जो है सिर्फ चंद अल्फाज के ऊपर गौर करके उसको नहीं लेना चाहिए। तो भाइयों उसकी मुकम्मल डिटेल उसका खुद पता ना हो तो रसूख फिल इल्म जो लोग रखते हैं उनकी तरफ रुजू करना चाहिए ताकि माने की असल मुराद को पहुंच सकें। अब रासिख फिल इल्म कौन है, उनकी क्या सिफात हैं मोहतरम भाइयों, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। रासिख फिल इल्म लोग भाइयों इसके बारे में नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रासिख फिल इल्म कौन है, और उनकी कुछ सिफात का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मुतवाज़े, जो शख्स मुतवाज़े है, ठीक है, जिस शख्स के अंदर तवाज़ो है, ये पहली सिफत है, आजिज़ी हो, आजिज़ी करने वाला हो। इसी तरह से मोहतरम भाइयों रब की रज़ा का तालिब हो, यानी शोहरत, बड़े बड़े इश्तिहारात, यानी बड़े मामला जो अपने आप के साथ अल्लामा फ़हामा और पता नहीं दर्जनों अलकाबात लिख के खुशी महसूस करे वाला नहीं, उसके अंदर शोमेंट वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि रब की रज़ा मतलूब हो। इसी तरह से बड़ों, अपने से बड़ों से मरऊब होने वाला ना हो, मरऊब होने वाला यानी किसी हुक्मरान से मरऊब होना, या इसी तरह से मोहतरम भाइयों ताकत और सुल्ते के सामने सरेंडर करना, मरऊब होने वाला ना हो। छोटों को हकीर ना समझे, छोटों को हकीर ना समझे। इसी तरह से तकवा, परहेजगारी, ये चीज़ें उसके अंदर बदरजा अतम मौजूद हों तो ऐसे शख्स के बारे में कहा जा सकता है कि ये रासिख फिल इल्म है। और भाइयों जो बाछें फाड़ फाड़ कर जी इसी तरह से उछल उछल कर और शोबाजी और इसी तरह से नामवरी के लिए काम कर रहा है, और तो भाइयों याद रखें कि उसको हम इस तरह की चीज़ें और कुरान मजीद के हवाले से बिलखुसूस रासिख फिल इल्म उसको नहीं गर्दाना जाएगा। और बहुत सारी और भी निशानियाँ जो है ज़िक्र की हैं, नाजायज़ माल ना खाए, सिद्कुल लिसान हो, सरीउल क़ल्ब हो, बदकारी से परहेज़ करने वाला हो, और इसी तरह से बात बात पर कसम ना उठाए जी। तो ये मोहतरम भाइयों उसके रासिख फिल इल्म होने की
निशानियां हैं। और कुरान की तफसीर के हवाले से तो बिलखुसूस जब तक इल्म के अंदर पुख्तगी ना हो तो भाइयों तफसीर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, यानी तफसीर की तरफ जाने से मुराद तफसीर लिखने का जो अमल है उससे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझ